हेलो लिब्रा, वेलकम बैक अगेन। मैं एक जनरल करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। माइट भी ये रेजोनेट कर सकती हैं, नहीं भी कर सकती हैं, जरूरी नहीं, बिकॉज ये है तो एक जनरल रीडिंग। एंड अगर कोई मेरे से पर्सनल रीडिंग कराना चाहता है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं लिब्रा। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। किसी भी तरह की अगर क्लियरिटी चाहिए तो उस पर्पज़ के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। 22 से 28 मई तक की ये रीडिंग रहेगी मेरी, 2023। देखते हैं क्या कुछ है इस वीक आपके लिए गाइडेंस, आपके एनर्जीज, आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है, क्या कुछ करने वाले हैं, ओवरऑल कैसा रहने वाला है आप दोनों के बीच में, देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले गाइडेंस देख लेती हूँ क्या है। सॉरी 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 हाँ, the energy is gaining momentum. Okay, देखती हूँ लिब्रा क्या है। पहले आपकी एनर्जीज देखती हूँ क्या है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लग रहे हो अपने रिलेशनशिप को लेके, बहुत कुछ हाइड कर रहे हो शायद अपने पर्सन से, ऐसा लग रहा है। उदास हो, एक सैडनेस सी दिख तो रही है आपकी बहुत ज़्यादा। देखती हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है। उनका भी एक दिख रहा है कुछ कंफ्यूजन, डाउट्स, उदास। एक ऐसा रिलेशनशिप शायद बहुत दिनों से आप दोनों में उतनी अच्छी रिलेशनशिप नहीं है, बातें बंद हैं, बहुत कुछ अभी भी हाइड कर रहे हो। शायद आपकी एनर्जी जैसी दिख रही है कि आप मन की फीलिंग्स को अपनी उतनी शेयर नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से शायद बहुत ज़्यादा उदास हैं। जो आप उनके लिए भी फील करते हो, कैसा आप चाहते हो उनके साथ में कमिटमेंट, जो भी आपकी एनर्जीज ऐसी दिख रही है कि आप बहुत कुछ हाइड भी कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पा रहे हो उनसे, शायद बातें बंद हैं, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा स्टक हैं, मायूस हैं। क्या करूं उस चीज़ को बेटर करने के लिए, ये आपकी फीलिंग्स है। मीन्स आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट माइंड हो एंड अपनी फीलिंग्स को शायद किसी से शेयर करने से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। अपने फ्रेंड्स तक अगर कहूँ तो फ्रेंड से भी नहीं लग रही है कि इस वीक आप बहुत कहीं किसी से बातें करते हो, बहुत ज़्यादा अपनी बातों को अपने मन में दबा के रखें। बहुत कुछ है आपके भीतर, लेकिन वो जाहिर करने में बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इस वजह से आप स्टक हो। रातों की नींद खराब है आपकी, बहुत ज़्यादा अपने आप को बूस्टअप करते हैं लेकिन वो चीज़ होता नहीं है आपसे, इस वजह से बैलेंस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन इस वजह से बहुत ज़्यादा उदास भी हैं कि अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पा रहे हैं। पार्टनर से शायद बातें बंद है, इस वजह से आप शायद शेयर नहीं कर पा रहे हो। उनका भी एक दिख रहा है डाउट्स, क्लियरिटी नहीं रख पा रहे हैं, शायद पैसे के लेके कुछ उलझन चल रही है, कुछ ना कुछ ऐसा है। तो उनका एक दिख रहा है एक न्यू जर्नी करना चाह रहे हैं, उनकी फीलिंग्स बहुत हाई है, एक बिगनिंग रिलेशनशिप में करना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ या तो तोड़कर या तो फिर से जोड़ते हुए। कुछ उनके माइंड में चल तो रहा है कि दोबारा से कुछ स्टार्ट करूं, चाहे आपके साथ में या आपसे कहीं हट के, वैसा भी कुछ हो सकता है। तो कंफ्यूज हैं, करूं तो करूं क्या, कहूं करना चाहते हैं लेकिन करूं कैसे, वो चीज़ उनमें फीलिंग्स में नहीं है। तो वो स्टक हैं, जिस सिचुएशन में कहूं तो वो हैं, तो उसी सिचुएशन में सिर्फ सोच सोच सकते हैं। करने का कहूं तो कुछ आ नहीं रहा है उनका वैसा। एक्शन में अगर बात करूं तो आप एक्शन की कार्ड तो नहीं दिख रही है। अगेन कहूँ तो आपके जो एक्शन की भी अगर कहूँ तो आपका एक ब्लॉक्ड ही सिचुएशन दिख रहा है, बहुत ज़्यादा अपना आपको बूस्टअप करते हो बट फीलिंग शेयर नहीं होती है। कहूँ तो नो कांटेक्ट वाले कार्ड्स आए हैं। बिल्कुल आप दोनों के बीच में बातें शायद हो ही नहीं रही है। अगर साथ में भी रहते हैं तो उनकी भी एनर्जीज दिख रही है कि बहुत ज़्यादा कहूँ डिस्टर्ब वाला लाइफ जो है वो चीज़ है। चाहते हैं बहुत कुछ करना, हो कुछ भी नहीं रहा है, तो उसी सिचुएशन में जहाँ थे वहीं पे अभी भी आप अटके पड़े हैं। बहुत कुछ माइंड में चल रहा है कि अपने रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए क्या क्या करूं, अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या करूं, क्या कर सकता हूं या क्या कर सकती हूं, वो एनर्जीज आपकी हैं। आपकी पर्सन की भी एक्शन कहूं तो वैसे दिख तो रहे हैं बट कहीं
या तो वो उस सिचुएशन से उनकी ऐसी एक जर्नी दिख रही है, या वो रिलेशनशिप को तोड़ के कहीं जाना चाहते हैं, या अगर बिल्कुल ब्लॉक्ड है और अगर कुछ पॉजिटिव आप दोनों के बीच में होता है, या कुछ ऐसा है कि दोबारा से जुड़ने का कहूँ तो फीलिंग्स तो बहुत हाई हैं उनके, कंप्लीशन है, इट मीन्स या तो छोड़ के भी जा सकते हैं, नहीं तो अगर वो एक चांस देना चाहें, उनका लग तो रहा है कि वो शायद एक चांस आपको देना चाहते हैं, लेकिन आपको लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है उनके माइंड में कि दोबारा से कहीं आप उन्हें धोखा तो नहीं दोगे, या फिर आप जिस चीज़ के लिए वो पर्सन आपसे अभी दूर हैं, क्या आप ऐसा कुछ कर दोगे या उनके इमोशंस को फिर से हर्ट कर देंगे, ऐसा उनको लगता है। वो बहुत कुछ सोचते हैं आपको लेके, कहूँ एक दिख रहा है कि आगे कदम बढ़ाने से पहले उनको एक खौफ, एक डर कहते हैं, वो मन में बैठा हुआ है कि फिर से आप कहीं कुछ ऐसा ना कर दो, मिसबिहेव ना कर दो उनके साथ में, उनका दिल फिर से ना तोड़ दो। तो वैसा वाला सिचुएशन का फीलिंग्स है। इस वजह से कहूँ तो हो सकता है कि चांस देना चाहते हैं, लेकिन वो शायद उनका अभी भी इतना ज़्यादा इमोशंस में हर्ट हुआ पड़ा है कि एक्शन की अगर बात कहूँ तो सिचुएशन को छोड़ के वो अभी भी चाहते हैं कि कहीं चली जाओ, मतलब डिस्टर्ब वाला एक दिख रहा है उनका फेस। एंड शांत करने को, पूरा अपने अपने आप को बैलेंस करने का बहुत वो सोच रहे हैं, अपने अपने इनर सोल को कहूँ तो एक गेन उनका एक बूस्टअप करने की कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, अपनी मीन्स साइकिक पावर को कहूँ तो स्ट्रॉन्ग करने की आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक्शन कहूँ तो उनका भी नहीं दिख रहा है कि कुछ एक्शन वो लेंगे। अगर आप किसी तरह अगर कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज लग नहीं रहा है कि आप भी इस वीक कुछ कांटेक्ट करने की सोचोगे, आपके भी एनर्जीज ब्लॉक्ड वाले हैं, एंड उनका चांसेस हो भी सकता है अगर कुछ ऐसा हो तो एक दिख भी रहा है कि वो शायद आपके लाइफ में दोबारा आ भी सकते हैं। नहीं अगर वो बिल्कुल अगर कुछ डिसीजन अगर हो जाए उनके माइंड में, तो अगर हो सकता है कि वो इस सिचुएशन को छोड़ के अभी कहीं और की कहूँ तो एक जर्नी दिख रही है। तो दो डुअल सिचुएशन में उनका अटका पड़ा, बिकॉज उसका फीलिंग्स है ही डुअल वाला। कहूँ तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, इट मीन्स अ डुअल कंडीशन, कंफ्यूजन है माइंड में बहुत ज़्यादा। आपके लाइफ में आना भी चाहते हैं और आपको छोड़ के जाना भी चाहते हैं, मीन्स बिल्कुल ही एक्शन की बात कहूँ तो कुछ भी आप दोनों के ही तरफ से कुछ भी नहीं होने वाला है। भले ही गाइडेंस में ये दिख रहा है कि एनर्जी गेनिंग मोमेंट, मीन्स अभी भी आपको अपने आप को ही बूस्टअप करने की ज़रूरत है। दोनों की ऐसी एनर्जीज दिख रही है, बिल्कुल कहूँ एक्शन में 0% एक्शन, कुछ भी नहीं है। बस वो अपने मन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, बूस्टअप करने की कोशिश कर रहे हैं, मन शांत कर रहे हैं। आपका भी दिख रहा है डिस्टर्ब, फ्रस्ट्रेट, करूं तो करूं, कंफ्यूजन ही रहेगा। तो एक्शन बिल्कुल ही कहूँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, ना उनकी तरफ से कोई एक्शन। अगर कहूँ तो छोड़ के जाना चाहते हैं, बिल्कुल डिस्टर्ब हैं, तो कभी उनको ऐसा फील होता है कि अब मैं इस सिस्टम को बिल्कुल खत्म कर दूं, तोड़ दूं, चला जाऊं, चली जाऊं, जो भी है जेंडर, चाहे मेल एंड फीमेल, तो वो सिचुएशन से वो निकलना चाहते हैं। जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा है, तो उनकी अगर कहूँ आपके पार्टनर की, तो वो उस सिचुएशन को अब बहुत ज़्यादा झेलते झेलते अब लगता है कि वो फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ना चाहते हैं उस चीज़ को। वो उस चीज़ को अब उस सिचुएशन से निकल के कहीं कहूँ तो उनकी एनर्जीज लग रही है कि वो कहीं और अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद कुछ लोग हो सकते हैं जॉब में अपने आप को व्यस्त कर ले, या बच्चों के पीछे व्यस्त कर ले, मतलब वैसा दिख रहा है कि आपके अगर उनकी फीलिंग्स ऐसी इतनी हर्ट हुई है, आपकी भी बहुत ज़्यादा हर्ट है, आप बहुत ज़्यादा जकड़े हुए, फ्रस्ट्रेट, बिल्कुल कहूँ रातों की नींद, ऐसा वाला सिचुएशन दिख रहा है कि बिल्कुल डिस्टर्ब, दोनों का ही रिलेशनशिप डिस्टर्ब है। बूस्टअप करने की कोशिश करते हैं, हो ही नहीं पा रहा है। अपनी फीलिंग्स उनको नहीं शेयर कर पा रहे हो, वो अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर रहे हैं, तो वो सिचुएशन में अटका है। एंड चाहते हैं अब आपके पर्सन की एनर्जीज ऐसी है कि वो छोड़ के इस सिचुएशन से निकल के कहीं अपने अपने आप को किसी अदर चीज़ में कहूँ तो दिमाग को लगाना चाह रहे हैं। एंड कॉन्टैक्ट अगर करने की बात कहूँ तो लग नहीं रहा है कि उनकी भी एनर्जीज है कि आपको वो मीन्स कॉन्टैक्ट करेंगे। देखती हूँ ओवरऑल क्या है। यस, ओवरऑल भी वही सिचुएशन है, पीस ऑफ माइंड ढूंढ रहे हो दोनों ही एक दूसरे के साथ में, बट कुछ डिसीजन इस वीक तो दिख नहीं रहा है। करंट फीलिंग्स में जो है सो वहीं अटके पड़े रहोगे, और चाहते हो इस रिश्ते में अब सुधार, कुछ बेटर करने की सोच बहुत ज़्यादा रहे, लेकिन वो बेटर हो नहीं पा रहा है, इस वजह से स्टक है। एंड दोनों ही कहूँ तो एक सेपरेशन एनर्जीज है, अलग अलग जगह में शायद रहते हैं दोनों, एंड एकांत ढूंढते हैं, फील करते हैं दोनों एक दूसरे को, कहूँ प्यार चाहते हैं। एक हो सकता है सोलमेट वाला भी लव हो, लेकिन अपने ही एक दोनों ही शायद ऐसे सिचुएशन में है कि
सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे, सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, ऐसा वाला है। मीन्स शायद बातें होते होते कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए इस वीक अब आप दोनों ही डिसीजन लिए हैं कि एक दूसरे को नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रखें, बातें बंद हैं। एंड बिल्कुल ही लग रहा है अगर कुछ वीक से अगर बातें हो भी रही थी तो अब वो लग रहा है कि फिर से एक सेपरेशन, मीन्स एक दूसरे को बिल्कुल ही इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं, वैसा दिख रहा है कि या उन आपको फील हो रहा है कि शायद उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया है, रिजेक्शन में है, या उनको फील हो रहा है कि दोनों उन्होंने आपने उनको रिजेक्ट कर दिया है, दुखी हैं। तो दिन रात सोच बहुत रहे हैं, मिस करते हैं एक दूसरे को। एक दूसरे की कहूँ तो एक जो सपना है जो साथ में जिए थे इतना दिन, साथ में एक रिलेशनशिप जो था उसको बस एक सपने की तरह ही महसूस कर रहे हैं। वो सपने में खोते तो जरूर हैं, सिर्फ उन यादों को सोच रहे हैं कि कैसे थे, क्या करते थे, कैसे मिलते थे, कैसे एक कहते हैं ना एक लॉन्ग टर्म वाला रिलेशनशिप दिख रहा है। एक कहूँ तो एक बच्चों वाली भी एक खुशियाँ दिख रही है कि बच्चे भी हो सकते हैं। तो एक आप दोनों की फीलिंग्स, एक्शन कहूँ सेम ही है, मीन्स एक्शन में कुछ भी नहीं होने वाला है। सोच बहुत ज़्यादा रहे, अपने आप को ही बूस्टर वाले, एंड आपकी भी परेशानी और बढ़ते जा रही है। ऐसा लग रहा है कि अब रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो पाएगा, तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट। तो ओवरऑल एक एकांत ढूंढोगे, दोनों ही बातें बंद करोगे, भले ही दोनों मिस करते हैं एक दूसरे को, लेकिन शायद बातें इस वीक तो नहीं लग रही है कि होंगी। आपकी हालत बिल्कुल ही कहूँ तो फ्रस्ट्रेट, एकांत, एंड आपके पर्सन की भी ऐसी ही एनर्जीज हैं, फ्रस्ट्रेट माइंड एंड पीस ऑफ माइंड ढूंढना चाहते हैं, लेकिन वो मिल नहीं रहा है, अटके पड़े हैं। तो गाइडेंस कहूँ तो ये कह रहे हैं कि अपने आप को बूस्टअप कीजिए, एनर्जी गेन कीजिए। धीरे धीरे ऑरास चेंज होंगे, टाइम लगेगा, हो सकता है दोनों एक दूसरे से समझ नहीं पा रहे, या जो मिस्टेक्स हुए हैं जिस वजह से ये सेपरेशन हुआ है उस चीज को दोबारा से गेन करने के लिए, कहते हैं ना किसी चीज, अगर कोई चीज खो जाता है, जो रेस्पेक्ट खो जाती है, तो उस चीज को पाने में दोबारा खोने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन पाना बहुत ही टफ हो जाता है। तो शायद आपने अपनी रेस्पेक्ट खो दी है अपने पर्सन से, तो वो शायद वो रेस्पेक्ट को देने से पहले बहुत बार सोचते हैं एंड अटक जाते हैं। रिलेशनशिप को तोड़ के कभी कभी उनको इतना गुस्सा आता है कि वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को अब अंत कर दूं, छोड़ दूं, एक न्यू जर्नी करना चाहते हैं। या यूं कहूँ फीलिंग आती है आपको लेके कि अब ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब मैं छोड़ के फिर से दोबारा एक चांस दूं, बट वो उनसे हो नहीं पा रहा है। सोचते बहुत ज़्यादा हैं, माइंड में बहुत कुछ चलता है हर वक्त, आपकी भी बहुत कुछ फीलिंग्स में देखिए माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। एक जो एक जिंदगी थे साथ में आप दोनों की, वो चीज़ पे बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एक्शन कुछ नहीं है, फ्रस्ट्रेट हो एक साथ में, कुछ भी इस वीक तो नहीं लग रहा है कि आप लोग कुछ डिसीजन लोगे, एंड उनकी भी कुछ नहीं लग रही डिसीजन लेंगे, बस माइंड में ही बहुत कुछ चलता रहेगा। तो ओवरऑल पीस ऑफ माइंड से ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो भी नेगेटिविटी है उन्हें आपकी एंड आपके पर्सन की, दोनों की दशा को देखते हुए ये कहना चाहूँगी कि जो भी है आप दोनों की फीलिंग, अगर एक साथ रहना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, तो आपको खुल के बातें करने की ज़रूरत है। जो आप सपनों में उन यादों को जो संजो रहे हैं, तो अगर लिब्रा के पर्सन एंड लिब्रा अगर दोनों ही देख रहे हो, तो उस चीज़ के लिए आपको आगे कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। दोनों के लिए ही बोल रही हूँ, अगर सेम रिलेशनशिप में चाहते हैं तो ये सपना देखने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए आपको एक स्टेप बढ़ाने की ज़रूरत है। वो रास्ता कैसे ढूंढोगे ये तो आपको देखना है, तो अपने आप को बूस्टअप कीजिए। एंड अगर कुछ दिन लगता है आपको कि और टाइम लगेगा अपने आप को उस सिचुएशन में बेटर फील करने के लिए, तो आप टाइम ले लीजिए कुछ दिन और, या जहाँ भी आप अपने ब्रेन को एक डाइवर्स सिचुएशन में डालना चाहते हैं, कहीं अपने आप को इंगेज करना चाहते हैं बच्चों के बीच या किसी काम, तो वहाँ भी अपनी एक दिमाग का कहते हैं ना वहाँ डालिए, तो शायद इन सब सिचुएशन से थोड़ा रिलैक्स, मीन्स दिख रहा है कि आप रिलैक्स होना चाह रहे हो। फ्रस्ट्रेट इतने हो गए हो दोनों एक दूसरे के साथ में कि सेपरेशन है भी तो भी फ्रस्ट्रेट हैं, तो अब रिलैक्स होना चाहते हैं, इस सिचुएशन को छोड़ना चाहते हैं। तो ये आपको समझना होगा कि कैसे क्या आप गेन कर सकते हो। तो दोनों की दशा दिख रही है कि रिलैक्स होना चाहते हो, तो किसी पर्सन को अगर अपनी लाइफ में लाके अगर लगता है कि आपको अच्छी गाइडेंस दे सकें, तो उनसे भी बातें कर सकते हैं। ये आपकी लाइफ है, डिसीजन आपकी है। इस वीक तो कुछ भी नहीं होने वाला है, लग नहीं रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से खुल के बातें करोगे, एंड कोई डिसीजन तो नहीं दिख रहा है मुझे, जिनकी भी एनर्जीज हैं डिसीजन होता हुआ तो नहीं दिख रहा है। एज अ सेम एक जकड़ा सा सिचुएशन रहेगा आप दोनों के बीच में।
एंड होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे एंड लगती है कुछ मैच करे तो लिख के ज़रूर बताइए। फिलहाल तो इतना ही। एंड पर्सनल रीडिंग से अगर कोई कराना चाहता है तो उसके लिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं फॉर द पर्सनल रीडिंग। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।